वेलकम टू एसएम ट्यूटोरियल। जैसा कि थंबनेल देख के आपको लग गया होगा कि इस वीडियो में बिहार दरोगा मेंस 2020 के एग्ज़ाम के पर्पज़ से साइंस का 25 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट तैयार किया गया है। इसी तरह से और भी वीडियो हर सेक्शन का प्रैक्टिस सेट इस चैनल पे अपलोड किया जाएगा, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, ऑक्सेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है वृद्धि दर नापने में, प्रकाश संश्लेषण की दर नापने में, रसाकर्षण की दर नापने में या ऊर्जा ह्रास की दर नापने में। इसका आंसर होगा वृद्धि दर नापने में। दूसरा क्वेश्चन है, द्रव क्रिस्टल प्रयुक्त होता है प्रदर्शन युक्तियों में, कलाई घड़ियों में, पॉकेट कैलकुलेटरों में। ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी में। इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 3 है, कौन सा यंत्र रक्त दाब मापने में प्रयुक्त होता है? ऑप्शन ए साइन वेव इन्वर्टर, ग्लूकोमीटर, एस्फिग्मोमैनोमीटर। ऑप्शन डी हाइग्रोमीटर। आंसर होगा एस्फिग्मोमैनोमीटर। क्वेश्चन नंबर 4 है, पारे का साधारणतया तापमापी यंत्रों में उपयोग किया जाता है क्योंकि इसकी विशेषता है। ऑप्शन ए उच्च द्रव्यता, ऑप्शन बी उच्च घनत्व, ऑप्शन सी उच्च संचालन शक्ति या ऑप्शन डी उच्च विशिष्ट ऊष्मा। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी उच्च संचालन शक्ति। क्वेश्चन नंबर 5 है, समय मापक विज्ञान है कॉस्मोलॉजी, हॉरोलॉजी, टोमोग्राफी या ऑप्शन डी हाइड्रोलॉजी। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी हॉरोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 6 है, 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁻7 सेंटीमीटर के, 10⁻⁻4 सेंटीमीटर के, 10⁻⁻8 सेंटीमीटर के या 10⁻⁻9 सेंटीमीटर के। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 10⁻⁻9 सेंटीमीटर के। क्वेश्चन नंबर 7 है, जल वाष्प ताप पर थर्मामीटर को नामांकित करने का उपकरण निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन ए पायरोमीटर, ऑप्शन बी थर्मोस्टेट, ऑप्शन सी हिप्सोमीटर या ऑप्शन डी हाइग्रोमीटर। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी हाइग्रोमीटर। क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है उसे कहते हैं कैलोरीमीटर, एनीमोमीटर, लक्सीमीटर या ऑप्शन डी अल्टीमीटर। इसका आंसर होगा सी लक्सीमीटर। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक सेक्सटेंट प्रयुक्त होता है मीनार की चौड़ाई नापने के लिए, पहाड़ी का क्षेत्र नापने के लिए, वस्तु की ऊंचाई नापने के लिए या ऑप्शन डी मकान का आयतन नापने के लिए। इसका आंसर होगा वस्तु की ऊंचाई नापने के लिए, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 10 है, समान गति से जा रहे हवाई जहाज से यदि एक बम नीचे गिराया जाता है तो बम के नीचे पहुंचने तक
हवाई जहाज की स्थिति क्या होगी? ऑप्शन ए है बम गिरने के स्थान से आगे, ऑप्शन बी है बम के ठीक ऊपर, ऑप्शन सी है बम गिरने के स्थान के पीछे, या ऑप्शन डी आगे या पीछे उसकी गति पर निर्भर। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी बम के ठीक ऊपर। क्वेश्चन नंबर 11 है, साइकिल और कारों में बॉल बेयरिंग का प्रयोग होता है क्योंकि ऑप्शन ए पहिया और धुरी के बीच संस्पर्श का प्रभावी क्षेत्र बढ़ जाता है, ऑप्शन बी पहिया और धुरी के बीच संस्पर्श का वास्तविक क्षेत्र बढ़ जाता है, ऑप्शन सी पहिया और धुरी के बीच संस्पर्श का प्रभावी क्षेत्र घट जाता है, या ऑप्शन डी उपर्युक्त कथनों में से कोई भी सही नहीं है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी पहिया और धुरी के बीच संस्पर्श का प्रभावी क्षेत्र घट जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, भूकंप का अधिकेंद्र क्या होता है? ऑप्शन ए पृथ्वी के भीतर बिंदु जहां भ्रंश के पास संचलन होता है, ऑप्शन बी बिंदु जहां पर भूकंप लेखी अवस्थित होता है, ऑप्शन सी संबंधित भूकंपों के समूह का सन्निकट केंद्र, या ऑप्शन डी उस स्थान के प्रत्यक्षतः ऊपर बिंदु जहां भ्रंश क्षेत्र के साथ संविदारण होता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी उस स्थान के प्रत्यक्षतः ऊपर बिंदु जहां भ्रंश क्षेत्र के साथ संविदारण होता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, सुनामी किसके द्वारा नहीं होती है? ऑप्शन है ऑप्शन ए भूकंप, ऑप्शन बी प्रभंजन, ऑप्शन सी समुद्र तलीय भूस्खलन, या ऑप्शन डी ज्वालामुखी उद्गार। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी प्रभंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार हो जाएगा अधिक छोटा, अधिक लंबा, गोलाकार, या ऑप्शन डी वही रहेगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी गोलाकार। क्वेश्चन नंबर 15 है, यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या 1% कम हो जाए तब पृथ्वी के तल पर जी का मान में क्या परिवर्तन होगा? ऑप्शन ए है 2% बढ़ जाएगा, ऑप्शन बी है 0.5% बढ़ जाएगा, ऑप्शन सी है 0.5% कम हो जाएगा, ऑप्शन डी है 2% कम हो जाएगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 2% बढ़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, जब किसी पिंड को चंद्रमा से पृथ्वी पर स्थानांतरित किया जाता है तो ऑप्शन ए पृथ्वी पर उसका भार बढ़ जाता है तथा मात्रा घट जाती है, ऑप्शन बी पृथ्वी पर उसका भार घट जाता है और मात्रा बढ़ जाती है, ऑप्शन सी पृथ्वी पर उसका भार तथा मात्रा अपरिवर्तित रहती है, ऑप्शन डी पृथ्वी पर उसका भार बढ़ जाता है तथा मात्रा अपरिवर्तित रहती है। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी पृथ्वी पर उसका भार बढ़ जाता है तथा मात्रा अपरिवर्तित रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति किसी घर्षण रहित क्षैतिज धरातल पर खड़ा है, इस धरातल पर एक निश्चित दूरी तक वह कैसे आगे बढ़ सकता है? ऑप्शन ए कूदकर, ऑप्शन बी छींककर, ऑप्शन सी दौड़कर, या ऑप्शन डी लुढ़क कर। इसका आंसर होगा
ऑप्शन डी लुढ़क कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 100 ग्राम चीनी को आधा लीटर पानी में मिलाकर एक असंतृप्त चीनी का घोल तैयार किया जाए तो निम्न में से कौन सी भौतिक राशि नहीं बदलेगी? ऑप्शन ए घनत्व, ऑप्शन बी द्रव्यमान, ऑप्शन सी सांद्रता या ऑप्शन डी आयतन। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी आयतन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा। ऑप्शन ए भार, ऑप्शन बी आयतन, ऑप्शन सी द्रव्यमान, ऑप्शन डी घनत्व। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी घनत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो ऑप्शन ए उसका भार घट जाता है, ऑप्शन बी उसका भार बढ़ जाता है, ऑप्शन सी उसके भार में कोई परिवर्तन नहीं होता या ऑप्शन डी वह पूर्ण रूप से भारहीन हो जाता है। कहीं कहीं प्रिंटिंग एरर है एक दो क्वेश्चन में, इसको इग्नोर कीजिएगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए उसका भार घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधारण यंत्र किसी व्यक्ति की सहायता करता है कम बल का प्रयोग करके भी उतनी ही मात्रा में काम करने में, कम काम करने में। ऑप्शन सी उतनी ही मात्रा में काम धीरे धीरे करने में, ऑप्शन डी उतनी ही मात्रा में काम अधिक तेजी से करने में। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए कम बल का प्रयोग करके भी उतनी ही मात्रा में काम करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है, उस लड़की के खड़े हो जाने पर प्रनोद का आवर्तकाल क्या होगा? ऑप्शन ए है अधिक हो जाएगा, ऑप्शन बी कम हो जाएगा, ऑप्शन सी लड़की की ऊंचाई पर निर्भर करेगा या ऑप्शन डी अपरिवर्तित रहेगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोलक की कालावधि ऑप्शन ए लंबाई के ऊपर निर्भर करता है, ऑप्शन बी द्रव्यमान के ऊपर निर्भर करता है, समय के ऊपर निर्भर करता है या ऑप्शन डी तापक्रम के ऊपर निर्भर करता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घड़ी में स्फटिक क्रिस्टल का कार्य किस पर आधारित है? ऑप्शन ए जॉनसन प्रभाव, ऑप्शन बी प्रकाश विद्युत प्रभाव, ऑप्शन सी दाब विद्युत प्रभाव या ऑप्शन डी एडिसन प्रभाव। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी दाब विद्युत प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेशर कुकर के अंदर का उच्चतम ताप निर्भर करेगा। ऑप्शन ए ऊपर के छेद का क्षेत्रफल व पकाए जाने वाले पदार्थ पर, ऊपर के छेद का क्षेत्रफल व उस पर रखा गया वजन पर, ऊपर के छेद पर रखा गया वजन व पकाए जाने वाले पदार्थ पर, ऑप्शन डी ऊपर के छेद के केवल क्षेत्रफल पर। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी ऊपर के छेद का क्षेत्रफल व उस पर रखा गया वजन पर। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।